हमारा आज का सवाल, बाबल के बुर्ज के मुकाम पर क्या हुआ था? इस वीडियो के अंदर मैं बाइबली तालीमात की रोशनी में इस सवाल का जवाब दूंगा और इसके बाद कुछ मददगार तालीमी वसाइल को जानने में आपकी मदद करूंगा। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक देखिए। बाबल के बुर्ज का जिक्र पैदाइश 11 बाब उसकी 1 से 9 आयात में किया गया है। तूफान के बाद खुदा ने बनी नो इंसान को हुक्म दिया था कि बारावर हो और बढ़ो और जमीन को मामूर करो, मगर बनी नो इंसान ने इसके बिल्कुल बरक्स अमल करने का फैसला किया। फिर वो कहने लगे कि आओ हम अपने वास्ते एक शहर और एक बुर्ज जिसकी चोटी आसमान तक पहुंचे बनाएं और यहां अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हम तमाम रोए जमीन पर परागंदा हो जाए। बनी नो इंसान ने एक अजीम शहर बनाने का फैसला किया और सब वहां जमा हो गए। अपनी ताकत की अलामत के तौर पर उन्होंने एक बहुत बड़ा बुर्ज तमीर करने का फैसला किया ताकि अपना नाम करें। इस बुर्ज को बाबल के बुर्ज के नाम से याद किया जाता है। इसके रद्द अमल में खुदा ने बनी नो इंसान की जुबान में इख्तलाफ डाल दिया ताकि वो मजीद एक दूसरे के साथ बात ना कर सकें, और इसका नतीजा ये हुआ कि एक जैसी जुबान बोलने वाले लोग एक साथ जमा हुए और फिर इकट्ठे होकर दुनिया के दीगर हिस्सों में जा बसे। खुदा ने बनी नो इंसान के पूरी दुनिया में फैल जाने के अपने हुक्म को नाफज करने की खातिर बाबल के बुर्ज के मुकाम पर जुबान में इख्तलाफ डाला। बाइबल के कुछ असातिज़ा का यह भी मानना है कि खुदा ने बुर्ज के मुकाम पर बनी नो इंसान की मुख्तलिफ नस्लों को भी पैदा किया था। मुमकिन है कि ऐसा हुआ हो, लेकिन यह बाइबली मतन में सिखाया नहीं जाता। नस्लों की इब्तदा के बारे में जानने के लिए बराए मेहरबानी हमारे दीगर मज़ामीन में से मुख्तलिफ इंसानी नस्लों की इब्तदा कब हुई का मुताला कीजिए। ज़्यादा इम्कान तो यही लगता है कि मुख्तलिफ नस्लें बाबल के बुर्ज से पहले ही मौजूद थीं और खुदा ने किसी हद तक जुज़वी तौर पर मुख्तलिफ नस्लों की बुनियाद पर ज़ुबान में इख्तलाफ डाला था। बाबल के बुर्ज के मौका पर बनी नो इंसान जुबान और मुमकिना तौर पर नस्ल की बुनियाद पर तकसीम हुए और दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में जा बसे। पैदाइश 10 बाब उसकी 5, 20 और 31 आयात नूह की औलाद के अपने अपने मुल्क और ग्रोहों में अपने कबीलों और अपनी जुबानों के मुताबिक फैल जाने का बयान करती है। ये कैसे मुमकिन है? क्योंकि पैदाइश 11 बाब में बाबल के बुर्ज के वक्त तक खुदा ने जुबान में इख्तलाफ नहीं डाला था। पैदाइश 10 बाब नूह के तीनों बेटों सिम, हाम और याफत की औलाद की फहरिस्त पेश करती है। ये बाब उनकी औलाद की कई नस्लों तक फहरिस्त पेश करता है। उस वक्त उम्र की मियाद बहुत ज्यादा होने के बायस पैदाइश 10 बाब में मुद्दरज नसबनामे मुमकिना तौर पर कई सैकड़ों सालों पर मुहित हैं। पैदाइश 11 बाब उसकी 1 से 9 आयात में बयान करदा बाबल के बुर्ज का वाकया पैदाइश 10 बाब के उस नुक्ते की मंजर कशी करता है जब जुबान में इख्तलाफ डाला गया था। पैदाइश 10 बाब हमें मुख्तलिफ जुबानों के बारे में बताता है, जबकि पैदाइश 11 बाब हमें बताता है कि मुख्तलिफ जुबानों की इब्तिदा कैसे हुई थी। क्या आप और बहुत कुछ जानना चाहते हैं? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी दीगर वीडियोस को मिस ना कर दें, और बहुत सारे सवालात के जवाबात को जानने के लिए हमारी वेबसाइट godquestions.org को विजिट कीजिए। क्या आपके और बहुत सारे सवालात हैं? बाइबल मुकद्दस के पास आपके सभी सवालात के जवाबात हैं। शुक्रिया।